Hope you are doing good. Okay, let's start our new chapter number 13, caring and sharing. We all live in a society. हम सब कहाँ रहते हैं? एक सोसाइटी में रहते हैं. हम सब कहाँ रहते हैं? एक समुदाय में रहते हैं. Different kinds of people are found in a society. हर सोसाइटी में हम देखते हैं अलग अलग kinds के people होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं. Some people are normal. कुछ लोग normal होते हैं. But there are some people who neither hear or speak. लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना ही तो सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं. These people talk through actions. ऐसे लोग actions के थ्रू अपनी बात बताते हैं या कहते हैं. They understand what the other person is saying by studying their lips and hand movement. वो जब दूसरा पर्सन अपनी या तो लिप्स की जो स्टडी करके लिप्स जो बोल रहा है उसको स्टडी करके या उनके हैंड मूवमेंट से जो कहना चाह रहा है उससे उसको उस बात को वो समझते हैं. लुक एट दीज पिक्चर्स. नीचे जो पिक्चर्स दी गई हैं उनको आप देखो. व्हाट डू दीज फेसेस टेल अस? आपको इन फेसेस से क्या पता चल रहा है? राइट डाउन द इमोशंस इन द स्पेस बिलो द पिक्चर्स. पिक्चर देखिए आप इनके इमोशंस लिखो. जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनके इमोशंस को लिखना है. तो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है जो ये है, ये क्या है? इसकी जो फेस का इंप्रेशन है वो क्या है? सैड है, सैड फेस है. सेकंड फेस है स्माइल. थर्ड फेस है लाफिंग. एंड फोर्थ फेस में आपको दिखाई दे रहा है क्राइंग. एंड लास्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है लाफिंग, है ना, वो जोर से हंस रहा है. तो we express our feelings and emotions using some actions and expressions. हम अपनी फीलिंग्स को और अपनी इमोशंस को कुछ एक्शन और एक्सप्रेशन के द्वारा हम अपनी उनको एक्सप्रेस करते हैं, हम दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं. We know others feeling by seeing their face. हम दूसरों की फीलिंग को उनका फेस देखकर ही समझ जाते हैं. Have you seen classical dances of India? आपने कभी इंडिया के क्लासिकल डांसेस देखे हैं? जैसे कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथक. जो ये हमारे क्या हैं? क्लासिकल डांस हैं सारे. कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और कथक. द डांसर्स ऑफ क्लासिकल डांसेस एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स. जो डांसर होते हैं इन क्लासिकल डांसेस के वो अपनी फीलिंग्स को अपने डांस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं. Emotions and thoughts through different actions or mudras of hands and through the expressions of their faces. वो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को, विचारों को अपने एक्शंस के थ्रू, अपने एक्शंस के या फिर अपने मुद्राज जो यहाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इन मुद्राओं के थ्रू अपने एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं. Our five sense organs also help us to communicate with others. आपको पता है, आप जानते हैं हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं. कौन कौन से हैं? आई है, नोज है, माउथ है, ईयर है एंड हैंड है. ये हमारे सेंस ऑर्गन हैं. People who cannot hear or speak use sign language. जो लोग नहीं सुन सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, वो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं. मीन्स हाथों के एक्शंस के द्वारा या फिर कुछ ना कुछ ऐसे करके वो दूसरों की चीजों को, बातों को समझते हैं. इन साइन लैंग्वेज साइंस आर मेड बाय डिफरेंट मूवमेंट्स ऑफ फिंगर्स और हैंड्स. जो साइन लैंग्वेज है वो क्या होती है? हैंड्स के और फिंगर्स का जो एक्सप्रेशंस हैं उनको देखकर ही वो समझी जाती हैं. सम पीपल आर वेरी हेल्पलेस. कुछ लोग बहुत हेल्पलेस होते हैं, मीन्स वो कुछ नहीं कर पाते हैं. As they are old or physically handicapped. कुछ लोग बहुत हेल्पलेस होते हैं क्योंकि वो क्या हैं? ओल्ड है, बूढ़े हो गए हैं, या फिर फिजिकल हैंडीकैप मीन्स वो उनका कुछ फिजिकल ऐसा है कि वो पूरा रूप से काम नहीं करता है. उनका हाथ है या पैर है, कोई भी ऐसा पार्ट है बॉडी का जो पार्ट काम नहीं करता हो उसे हम फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं. तो वो ऐसे लोग हेल्पलेस होते हैं, वो अपना काम भी खुद से नहीं कर पाते हैं. They need our help. उनको हमारी हेल्प की जरूरत होती है. We should not make fun of them. हमें कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. We can help the blind to cross the road. हमें कोई भी ब्लाइंड रोड क्रॉस कर रहा है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए. Remember that helping the old and physically challenged people is as noble as serving God. हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर हम किसी हैंडीकैप्ड की या किसी ओल्ड पर्सन
अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक गॉड की जो सर्विंग करनी है, मीन्स जो हम भगवान की पूजा करते हैं उसके बराबर वो चीज है। Some differently able children might be studying in your school. कुछ जो डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन है वो हो सकता है कि आपके स्कूल में भी पढ़ रहे हों, आपके साथ वो पढ़ रहे हों। वी शुड लुक आफ्टर देम, हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। इफ यू सी सच टाइप ऑफ चाइल्ड, अगर आप ऐसे किसी चाइल्ड को देखते हो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, हु नीड्स योर हेल्प, जिसको आपकी हेल्प की जरूरत है, यू मस्ट हेल्प हिम और हर, आपको हमेशा जरूर उसकी हेल्प करनी चाहिए। Handicapped persons face a lot of difficulties in their day-to-day life. जो हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं उनको दिन पे दिन, हर दिन उनको बहुत डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है, मीन्स बहुत उनके सामने प्रॉब्लम्स आती है जिनको उन्हें फेस करना पड़ता है। वी शुड नॉट लाफ एट देम, हमें कभी भी उन पर हंसना नहीं चाहिए। Such children can also be good artists, singers, writers, poets and scientists. ऐसे चिल्ड्रन बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, मीन्स कलाकार हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, ऐसे बहुत राइटर्स हो सकते हैं, वो पोएट्स हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई पर्सन वो हैंडीकैप है तो वो कुछ नहीं कर सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है। वी मस्ट फॉलो दीज, हमें ये सब फॉलो करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, हमें हमेशा जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, डिफरेंटली एबल्ड क्या होता है, जो हमसे जो नॉर्मल पर्सन है वैसा वो नॉर्मल नहीं होता है, उन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड बोलते हैं। तो हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा उनकी हेल्प करें। सेकेंड पॉइंट, वी शुड शेयर सम टाइम विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमें हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ टाइम निकालना चाहिए, उनके साथ हमें बातें करनी चाहिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। थर्ड, इन बसेस वी शुड ऑफर आवर सीट टू ओल्ड पीपल, हम बसेस में ट्रैवलिंग करते हैं उस टाइम हमें कोई ऐसा नीडी पर्सन दिखाई दे रहा है या कोई ओल्ड पर्सन है तो हमें हमेशा उसको सीट ऑफर करनी चाहिए। इफ वी सी समवन सिक, अगर हम किसी बीमार को देखते हैं एंड इन नीड ऑफ ट्रीटमेंट और उसको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, वी शुड टेक हिम हर टू अ डॉक्टर, हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट इज मेड फॉर द ब्लाइंड, ब्रेल स्क्रिप्ट है वो ब्लाइंड के लिए बनाई गई है, जो आंखों से देख नहीं पाते हैं उनके लिए ये है। दिस स्क्रिप्ट हेल्प्स देम इन देयर स्टडीज, ये स्क्रिप्ट उनकी स्टडीज में, उनके पढ़ाने में उनकी हेल्प करती है। लुइस ब्रेल वाज अ ब्लाइंड बॉय, जो लुइस ब्रेल था वो एक ब्लाइंड बॉय था। हु इन्वेंटेड ब्रेल स्क्रिप्ट, उसी ने ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन किया था। ब्रेल स्क्रिप्ट इज ए फॉर्म ऑफ राइटिंग, ब्रेल स्क्रिप्ट जो है एक राइटिंग की फॉर्म है। हैविंग रेज्ड डॉट, उसके ऊपर डॉट्स होती हैं, उन्हीं के ऊपर हम फिंगर रख के फील करते हैं कि ये कैसा लेटर है। दीज डॉट्स फ्रॉम डिफरेंट पैटर्न्स फॉर ईच अल्फाबेट, हर अल्फाबेट के लिए, हर अल्फाबेट के लिए उनका एक अलग पैटर्न होता है। जैसे हम ABCD सीखते हैं वैसे ही जो ब्लाइंड होते हैं वो इन डॉट्स के द्वारा अल्फाबेट सीखते हैं। बाय टचिंग एंड फीलिंग दीज डॉट्स द ब्लाइंड कैन रीड, इनको टच करके और फील करके जो ब्लाइंड पर्सन है वो अपनी स्टडी करते हैं। डिड यू नो ओल्ड एज हैंडीकैप और सिकनेस मेक्स अ मैन डिपेंडेंट ऑन अदर्स, क्या आप जानते हैं कोई ओल्ड एज का है या फिर हैंडीकैप है वो अपने आप पर डिपेंड नहीं होता है, वह दूसरों पर डिपेंड होता है। सो आवर चैप्टर इज फिनिश्ड, थैंक यू।